17 हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई। 35 नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए। फुलाइए फुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे, पापा, मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा। सीना 40 कर दो। हाँ जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। शोल्डर कर ले भाई। 17.5 हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई। 35 नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए। फुलाइए फुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे, पापा, मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा। सीना 40 कर दो। हाँ जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की क्लास की, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। अगर दोस्तों आपका लक्ष्य है दिल्ली पुलिस, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य दिल्ली पुलिस है तो एक बार जल्दी से क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूं कि इस क्लास से बेटर दिल्ली पुलिस के लिए आपको कहीं पर भी क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो चलिए एक बार जल्दी से शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें। एक बार जल्दी से क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों से कहूंगा एक बार जल्दी से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें, कभी कोई क्लास आपकी मिस ना हुआ करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास नोट्स और पीडीएफ चाहिए, अगर आपको हमारे क्लास नोट्स और पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अड्डा 24/7 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया तो एक बार जल्दी से अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भैया, आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिल उन्हीं को मिलती है। एक बात याद रखना, मंजिल उन्हीं को। आशुतोष सर की तबीयत बहुत खराब है दोस्तों, आप सभी को पता है। उन्होंने सुबह करंट अफेयर लिया था, मैंने आपको बताया था लास्ट डे भी मुझे क्लास लेनी पड़ गई थी। ठीक है, उनकी तबीयत काफी खराब है। सुबह आज उन्होंने करंट अफेयर लेने की कोशिश भी की, करंट अफेयर लेके फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो घर चले गए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले आज के मोटिवेशनल कोट की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे लाल, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखते हैं कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले लाइव टेस्ट। तो लाइव टेस्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की, तो ये हमारा मिशन 2.0 बैच है। क्या ये हमारा मिशन 2.0 बैच है? जल्दी से इसमें इनरोल करा लें। क्या अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे ये हमारा मिशन 2.0 बैच है, जल्दी से इसको इनरोल करा ले। कहां से इनरोल कराएंगे? इस बैच में इनरोल कराने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जो कि है adda247.com, या दोस्तों अड्डा का ऐप। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना Y170। जैसे आप Y170 कोड यूज करेंगे आपको 78% तक ऑफ मिल जाएगा। तो एक बार जल्दी से क्या करें, वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट कर दें।
एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि क्लासेस को सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए। एंड पहला क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने लेकर आते हैं, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं। चलिए एक बार कमेंट में लिखो यस सर रेडी, राधे राधे, राधे राधे। एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट में लिखो यस सर रेडी, शुरुआत की जाए। हाँ Y170 बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, Y170 कोड ही यूज करना है जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे हम आपके सामने लेकर आते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 90 जोड़ा जाता है तो संख्या 314 सही 2/7% हो जाती है। मूल संख्या का पता लगाएं। तो बताइए संख्या जो होती है 314 सही 2/7% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या बच्चे यहाँ पर क्या है? क्योंकि सर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है कि हमें 314 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, यही तो समस्या आ रही। कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो बात करते, जरा ध्यान से देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी? 314 सही 2/7%, 314 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो क्या बच्चे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं इस तरीके से, 300% प्लस 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो भैया 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 3। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 3। और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/7। तो बच्चे यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 7, 7 त्रिक 21 और 1 कितना हो गया? 22, 7 त्रिक 21 और 1 कितना हो गया? 22। अब देखो करते कैसे हैं, ये जो 7 यूनिट है बच्चे इसे मूल संख्या कहते हैं। ये क्या है? मूल संख्या है। ये जो 7 यूनिट है बच्चे ये आपकी क्या है? मूल संख्या है। अगर 7 यूनिट मूल संख्या 7 का 314 सही 2/7% निकालोगे, 7 यूनिट मूल संख्या है, अगर आपका इसका 314 सही 2/7% निकालो कितना आएगा? कहोगे सर 22। जैसे 7 का 314 सही 2/7% निकालो कितना आएगा? कहोगे सर 22। यानी कितना ऐड करना पड़ रहा है? कितना ऐड करना पड़ रहा है? कहोगे सर 15 यूनिट ऐड करना पड़ रहा है। एक्चुअल में कितना ऐड कर रहे हो? कहोगे सर एक्चुअल में हम ऐड कर रहे हैं 90। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी? 90। कितने गुना है? 15 छक्का 90, 6 गुना है। अगर 6 गुना है तो बेटे इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 गुणे 7 कितना होगा? 42। 6 गुणे 7 कितना होगा? 42। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 6 गुणे 7 कितना होगा? 42। यानी मूल संख्या कितनी? कहोगे सर 42 यूनिट। यानी सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। सर इसलिए चल में मेरे 55 क्वेश्चन सही है। देखते हैं बच्चे, प्रॉपर हम उस पर डिटेल वीडियो कर देंगे, कैसे कैसे आपको अपना चेक करना है, किस तरीके से क्या आपका होगा नहीं होगा, प्रॉपर हम उस पर वीडियो कर देंगे। चलिए एक बार जल्दी से बताइए, इतना क्लियर प्रॉपर? दिल्ली पुलिस वालों, सुप्रीम कोर्ट वालों, एमटीएस हवलदार वालों, आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये क्लास करके जाओ। इसमें इतना रिवीजन हो जाएगा, इतने बेहतर रिकॉर्डेड देते हैं क्या? नहीं बेटे सुमित, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी कभी नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट करिए। देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन का, टाइमर नहीं लगा बच्चे आज, ट्राई कीजिए। देखो जब भी कभी इस टाइप का फ्रेमिंग आ जाए कैसे करोगे बताओ? मैंने कहा ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो गया, आप क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर बच्चे आपकी अप्रोच क्या होगी? ठीक है, मेरी रेगुलर क्लास 8 बजे होती है बच्चे, आज थोड़ा सा स्पेशली मुझे जल्दी आना पड़ गया। देखो मैं कहता हूं पेपर में आप बैठे हो, पेपर में देखो कई बार क्या होता है, पेपर में हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें कोई चीज नहीं याद आ रही होती है। जब आपको कोई चीज याद ना आए उस केस में बच्चे आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? उस तरीके, अगर ये क्वेश्चन उस वक्त एग्जाम में फ्रेम हो जाए तो आपको सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहला कि आप इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसको लिख दो 99 इंटू 99, और फिर क्या करते हैं इस 95 को ऐड कर देते हैं। कहोगे सर बिल्कुल, 95 को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना है? कहोगे सर 99, और इनटू में बच्चे 99 अलग से चल रहा है, तो ये 99 इस 99 से कैंसिल हो गया। अब सुनो प्रॉब्लम ये कि 99 इंटू 99 कैसे करें? तो क्या करो, इस 99 को लिख दो 100 माइनस 1, इसको लिख दो 100 माइनस 1, इंटू क्या कर दो 99 और प्लस कर दो 95। कहोगे सर बिल्कुल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 99 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900, माइनस का 99 और प्लस का कितना हो गया 95 हो गया। कहोगे सर बिल्कुल, तो जाएगा 9900, माइनस का 99 और प्लस का 95 कितना हो गया माइनस का 4, माइनस का 99 और प्लस का 95 क्या हो गया? कहोगे सर माइनस का 4। क्लियर?
माइनस कर दो, 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 9, 9896, 9896 इज योर करेक्ट आंसर। 9896 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। लेकिन फिर एक बात आती मन में, क्या सर हमको इस तरीके से ही क्वेश्चन एग्जाम में करना है? मैंने क्या बोला, अगर आप पेपर में बैठे हो और आपको कोई चीज याद नहीं आ रही तो आप डेफिनेटली इस तरीके से क्वेश्चन को करें, लेकिन आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप ट्रिक से ही क्वेश्चन करें, ठीक है। ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं जिससे कि एक लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन की बच्चे ट्रिक क्या होती है? ट्रिक बच्चे ये होती है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कहोगे सर 99 लिखा है, जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है एज इट इज लिख दो। क्या यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर 99 कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। अब यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर यहाँ पर जो 9 है कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार है। जितनी बार यहाँ पर 9 होता उतने 0 बच्चे लगा दिए जाते हैं। क्या डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया जाता है। यहाँ पर देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर 2 बार है, 2 0 बच्चे लगा दो। और यहाँ पर देखो 95 और 99 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 95 और 99 के बीच का डिफरेंस कितने का, 4 का है, माइनस कर दो। 10 में से 4 गया कितना 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 9896, 9896 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 9896 कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर डी ऑप्शन है। हाँ आरिफ जी कह रहे हैं सर आशुतोष सर क्लास नहीं ले रहे हैं। बेटे आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, सो दैट वो क्लास नहीं ले रहे हैं, बट आपका समय ना बर्बाद हो इस चीज का पूरा ध्यान मैं रखूंगा, परेशान मत हो। चलिए इसी के साथ दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट उसके पहले एक बार आप लोग लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कैसे करेंगे, और आपको बता दूं इस टाइप की फ्रेमिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेंगे, बनते ही बनते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज तो बच्चे हम पढ़ा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है। फ्राइडे सैटरडे आपका केवल लाइव टेस्ट करा देते हैं। अब समझो बच्चे 883 गुणे 883, तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 883 का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस ये कितना हो जाएगा 117, तो क्या बच्चे मैं इसको 117 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कहोगे सर बिल्कुल। तो क्या बच्चे आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कहोगे सर ये होता है ए प्लस बी और इधर होता है ए माइनस बी, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 883 और प्लस कितना हो जाएगा 117 और इधर हो जाएगा 883 माइनस 117, कहोगे सर 883 को अगर मैं 117 से ऐड करूं कितना है, कहोगे सर 1000 इंटू यहाँ 13 में से 7 गया कितना है, कहोगे सर 6, यहाँ देखो 7 में से 1 गया कितना 6 और यहाँ पे 7, तो ये कितना हो जाएगा 766 और 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 3 जीरो और लगा देंगे, तो 766,000 कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर 766,000 ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छा ईमानदारी से मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठे हर एक स्टूडेंट से केवल मेरी एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अंदर से आप लोग बताना, क्या आप इस बार दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आपका लक्ष्य दिल्ली पुलिस है? क्या आपकी उस तरीके की तैयारी है कि अगर 1 मंथ में, या हो सकता है कि गवर्नमेंट आज अनाउंसमेंट कर दे कि 7 डेज में आपका एग्जाम है, कितना 7 दिन में बच्चे, आज आपका एडमिट कार्ड, 7 दिन के बाद एग्जाम है, तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, हाँ या ना? अगर गवर्नमेंट आज नोटिफिकेशन आता है कि 7 दिनों में बच्चे आपका एग्जाम है, तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, हाँ या ना? चलिए साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष 7 प्राप्त होता है। एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष 7 प्राप्त होता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब उस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, जब ज्ञात कीजिए उस संख्या के वर्ग को, ये गलत लग गया बच्चे, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं वर्ग वाला बता दूंगा, पर यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बना रहा था वो ये था, कह रहा कि उस संख्या को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, दोनों बता देंगे, परेशान ना हो, दोनों बता देंगे। सर नहीं होगा, तैयारी नहीं है,
मैं दोनों बता दूंगा, मैं वर्ग वाला बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। चलो ठीक है, दोनों बता दूंगा, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष 7 प्राप्त होता है। कह रहा शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। भाई 15 से विभाजित करने पर अगर शेष कितना है, कहोगे सर 7 है। अगर 15 से विभाजित करने पर शेष कितना है बेटे, 7 है। तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर 15 से विभाजित करने पे 7 शेष आ रहा, तो इसका मतलब जो संख्या n होगी वो 15 से विभाजित करने पर अगर 7 शेषफल प्रदान कर रही है, तो इसका मतलब 15 का कोई मल्टीपल होगी और प्लस 7 एक्स्ट्रा होगी। बोलो हाँ ना भाई। देखो अगर 15 से विभाजित करने पर, अगर 15 से विभाजित करने पर 7 शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो संख्या होगी 15 का कोई मल्टीपल होगी प्लस 7 एक्स्ट्रा होगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 7 क्या होगी बच्चे, एक्स्ट्रा होगी। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब कह रहा कि अगर मैं इस संख्या को 5 से विभाजित कर दूं, अगर मैं इस संख्या को 5 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना आएगा। अब समझो, जब आप इस संख्या को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। कहोगे सर पहले हम इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। कहोगे सर बिल्कुल। जब हम 15 के को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा। कहोगे सर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, कितना बच गया। कहोगे सर प्लस का 2, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा बच्चे, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन है, क्या आएगा बच्चे, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एक बार जल्दी से बताइए। तो भाई कुछ बच्चों ने ईमानदारी से आंसर दिया कि सर हाँ हमारी तैयारी अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम अभी कल को 7 दिन में अगर हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। क्या ये सच है, क्या ये सच है? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बच्चे, आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर पाओगे या नहीं, जवाब दो, कर पाओगे या नहीं। ठीक है, कर पाओगे नहीं। देखो दोस्तों आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नमूनों में, और आपको बता दें इस बार जो हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज फ्रेम हुआ था, डेटा सेम है। इस बार के एनटीपीसी में एज इट इज फ्रेम हुआ था, डेटा सेम है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चे हमसे कह रहा है 3 नमूनों में दूध और जल का अनुपात कितना। भाई 3 नमूने हैं, एक मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। कहोगे सर मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर कितना है, पहले में कितना है 1:3 है, पहले में कितना है 1:3 है। दूसरे में कितना है, कहोगे सर 3:5 है। दूसरे में कितना है, कहोगे सर 3:5 है। तीसरे में कितना है, कहोगे सर तीसरे में 11:5 है। तीसरे में कितना है, कहोगे सर 11:5 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। पहले में कितना है 1:3 है, दूसरे में कितना है 3:5 है और तीसरे में कितना है 11:5 है। कह रहा तीनों की अगर समान मात्रा आपस में मिला दे तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा अगर मैं तीनों की समान मात्रा आपस में मिलाऊंगा तो दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो समान मात्रा करने की ट्रिक क्या होती है, बहुत ध्यान से देखो। अब इसकी ट्रिक समझो क्या है, अब इसकी ट्रिक समझो क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखो। देखो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3 और 1 4 यूनिट है। पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है, कहोगे सर 3 और 1 4 यूनिट है। दूसरे में मिल्क प्लस वाटर कितना है, 5 और 3 8 यूनिट है। तीसरे में कितना है 11 और 5 16 यूनिट है। एलसीएम कितना आएगा 16, 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो जिस साइड सम 4 है उस साइड कितना आएगा, जिस साइड सम 4 है उसको उस साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। जिस साइड 8 है उस साइड 2 से, और जिस साइड 16 है उस साइड 1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो मिल्क और वाटर का एक नया रेशियो देखने को मिलेगा। मिल्क और वाटर का क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 गुणे 3 कितना हो गया 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 5 एकम 5। तो कुल मिला कितना हो गया 6 4 10 और 11 कितना हो गया 21। यहाँ कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, 1 और 1 2, 21 अनुपात 27। अच्छा 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 नैम 27, 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9 कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर डी ऑप्शन है। 7 अनुपात 9 यानी क्या है डी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। भाई 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 9 27,
तो 7:9 क्या है करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। सर एमपी सर की तैयारी बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दें। एक बार जल्दी से क्लासेस को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। टाइमर आपका नहीं है आज, जल्दी बताइए। देखो टाइमर इसलिए हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर रह जाते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं छूट जाते हैं। ठीक है चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फास्ट कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। क्या ट्रिक सिखाई थी, क्या याद है आपको क्वेश्चन की ट्रिक्स, क्या याद है क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स। कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन को। जल्दी करिए फास्ट, जल्दी करिए फास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 1/1 + 1 इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया। कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम इसकी ट्रिक बात करते हैं। इसकी ट्रिक होती क्या है, कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या होती है। देखो आप लोग क्या करते हो, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हो, जो कि गलत मेथड है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से अगर एक एक स्टेप को सॉल्व करोगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो करते क्या है, इसको करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है 1/3, यहाँ पर क्या लिखा है 1/3, क्या लिखा है 1/3। इसको एज इट इज पकड़ लो। यहाँ पर क्या लिखा है, कहोगे सर 1/3 एज इट इज पकड़ लो। अब देखो यहाँ पर देखो लाइन से 1 कितनी बार है, कहोगे सर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। यहाँ पर देखो लाइन से 1 कितनी बार है, कहोगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 1 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 प्लेस बना दो। 1 कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार है ना, तो 4 प्लेस बनाओ। 4 बार है, ऐड करो। अब देखो साइन किसका, प्लस का, तो 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया, कहोगे सर 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 4 मिलके कितना हो गया 11, और 11 और 7 मिलके कितना हो गया 18। आंसर किधर से आएगा, आंसर आ जाएगा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से। तो कितना आएगा 11/18, 11/18 क्या है करेक्ट आंसर है। 11/18 क्या है करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना। जल्दी से बताइए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया शानदार। अब देखो एक क्वेश्चन आपको वो कराते हैं जो क्वेश्चन जब एग्जाम में बना था तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए थे इस क्वेश्चन को देखकर। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर घबरा गए थे कि ये कौन सी बला आ गई, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में हम बना पाएंगे, क्या हम ये क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या आई थी। देखते हैं यहाँ पर बैठे कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाते हैं। जल्दी बताइए, ट्राई कीजिए क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 7/3 का स्क्वायर प्लस, जल्दी से बताइए क्या बनेगा ये क्वेश्चन आपसे। ट्रिक लाजवाब है सर, थैंक यू। ट्रिक तो हमारी लाजवाब है लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां पर बैठा हर एक स्टूडेंट जो मेहनत करेगा हमारे साथ जुड़ के, मैं बिल्कुल अपनी बहुत बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं इस चीज का वादा करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत करोगे, क्योंकि हम आपसे हमारे साथ अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका भी एफर्ट्स आ गया तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है चलिए आगे मूव करते। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले एक चीज देखो, इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक बच्चे क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहां पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, अंतर कितने का आ गया, कहोगे सर 7 का। क्या ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर देखो 4 का स्क्वायर कितना है, कहोगे सर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, अंतर कितने का 9 का। क्या ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। 5 का स्क्वायर कितना है, कहोगे सर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, अंतर कितने का 11 का। क्या ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर देखो बच्चे 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर 121, अंतर कितने का, कहोगे सर 21 का। क्या ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। करेक्ट है, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अगर बच्चे ये डिनोमिनेटर में पदों के बीच का अंतर ऊपर न्यूमरेटर में आपको देखने को मिल रहा है, डिनोमिनेटर में पदों के बीच का अंतर ऊपर न्यूमरेटर में बच्चे देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, मेरी डायरेक्ट ट्रिक आप याद रखना, भूल जाओ सब कुछ, केवल सिंपल याद रखना 1/1 फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं बच्चे 1/ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 1/फर्स्ट टर्म माइनस कर देते बच्चे 1/ लास्ट टर्म।
तो 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेटे कितना है, कहोगे सर फर्स्ट टर्म है 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, एलसीएम कितना आएगा 9 गुणे 121, इधर चला जाए 121 माइनस का 9, तो 11 में से 9 गया कितना है, कहोगे सर 2, यहाँ पे कितना होगा 1 और यहाँ पर 1 बटे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, कैरी 1 हो गया, 9 1 कम 9 और 1 10, 112 100 क्या हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 1089। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहोगे सर बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कहोगे सर बी ऑप्शन। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आया था तो 90% लोग गलत करके आए थे, 90%, और यहाँ पर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन इतना सिंपल भी हो सकता है, बस एक बार ट्राई तो करो कम से कम। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट एक बार जल्दी सभी लोग बता दो यस सर क्लियर, थम्स अप कर दिया करो यार, थम्स अप कर दिया करो, यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट करके दिखाओ तो जाने। क्वेश्चन कह रहा 200 तक की हाउ मैनी नेचुरल नंबर अप टू 200 आर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 200 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। 200 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 200 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। कैसे करोगे, कितनी 200 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, कैसे करोगे सब। अच्छा एक बात देखो, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं के एलसीएम कितना, 2 और 3 कितना होगा 6 से कटेगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या इन दोनों के एलसीएम यानी 6 से पूर्णतः कटनी चाहिए। भाई बोलो हाँ है ना, कहोगे सर बिल्कुल। तो पहली संख्या जो 6 से कटेगी, सबसे पहली संख्या जो 6 से कटेगी वो कौन होगी, कहोगे सर 6, उसके बाद कितनी है 12, उसके बाद कितनी 18, 6 12 18, उसके बाद कितनी 24, इस क्रम में जाएंगे तो अंतिम संख्या क्या होगी 200, 200 कटती नहीं है, 199 कटेगी नहीं, 198, 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 का 18, एक बचा 6 का 18, पूरी कट जाएगी। अब देखो यहां पर अंतर कितने का, कहोगे सर 6 का है, यहां पर अंतर कितने का 6 का, यहां पर भी अंतर कितना है 6 का, यानी पदों के बीच का डिफरेंस कैसा है, कहोगे सर डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कैसा है, कहोगे सर डिफरेंस हमारा सेम है। अगर बच्चों डिफरेंस सेम है और आपसे पूछा गया बताओ श्रृंखला में कितने पद हैं, आप डिफरेंस सेम है और आपसे पूछा गया है कि ये बताओ सर श्रृंखला में कितने पद हैं, तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की ट्रिक होती है वो n बराबर होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, और जो भी आता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। लास्ट टर्म कितना है 198, माइनस कर दो फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 6, डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 1, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 1, चला 6 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया 6 का 18, एक बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12, 32 प्लस 1 कुल मिला कितनी 33 संख्याएं, कितनी संख्या है 33 नंबर्स हैं, कितनी संख्या है 33 नंबर्स हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर भी लिया तो कोई तीर नहीं मार ली, ठीक है आपने कर लिया, सबने ऐसे किया होगा, ठीक है यहां पर बैठे हर एक स्टूडेंट ने इस तरीके से क्वेश्चन सोच लिया होगा। लेकिन अब ये बात आती, क्या इस सर एक बात मुझे बताओ, क्या सर पेपर में ये सब ना करना पड़े, केवल एक लाइन में आंसर आ जाए? सर कुछ ऐसा देखो, अगर आप यहां पर आए हो तो कुछ ऐसा भी तो सीख लो कि कम से कम जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके पेपर में। देखो पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 10 सेकंड तक सॉल्व हो जाता है, कुछ ऐसे होंगे जो 15-20 सेकंड में सॉल्व होंगे, कुछ 30 सेकंड में सॉल्व होंगे और कुछ 40 सेकंड में सॉल्व होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो और कोई क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व ना, उसे स्किप भी करना पड़े। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कहां-कहां टाइम बचाएंगे और कहां-कहां टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्वालिटी आपको तभी, ये चीज आपके अंदर तभी डेवलप हो पाएगी जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस में समय बचाने की ट्रिक्स पता हो।
तो यहां पर आप समय बचा सकते हो। कैसे? हमसे कह रहा है कि 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही, इसका मतलब वो 6 से कटेगी। तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले आप ये देखो, क्या 200 को सीधे सीधे 6 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 200 को 6 से डिवाइड कर दूं कितनी बार जाएगा? 6 त्रिक 18, कितना बचा? यहाँ पर 6 त्रिक 18, कितना बच गया? को सब 2, ये 2 क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? 2 रिमाइंडर। और ये जो 3 क्या है बच्चे? ये जो 33 है, ये जो आपका भागफल है, यही बच्चे आपका आंसर है। जो भागफल होता है बच्चे वही आपका आंसर होता है। जो भागफल होता है बच्चे वही आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर? जो भागफल होता है बच्चे वही आपका क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं जो लास्ट ईयर बने था एग्जाम में। ठीक है, अभी बता, वो क्वेश्चन भी करते हुए चलते हैं जो लास्ट ईयर बने थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? क्या ये क्वेश्चन बच्चे आपसे बनेगा? ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है 6000 और 7000 के बीच 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, थोड़ा सा टफ हो गया ना। बन पाएगा नहीं बन पाएगा? पहले बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? केवल इतना बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक, 6000 और 7000, 6000 और 7000 के बीच 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 6000 और 7000 के बीच 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं? अब मैं आपको वो ट्रिक सिखाता हूं जो आपने कहीं नहीं सीखी होगी, वो बेहतरीन सी ट्रिक जिससे कि आप इस क्वेश्चन को लेके जितनी भी आपकी समस्याएं सब मैं समाप्त कर दूंगा। आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, अब मेरी ट्रिक सीखना, आप लोग खुद आंसर करना। अगर मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 6000 तक, मैं कहां तक गया हूं? 0 से लेके 6000 तक। कहां तक गया? 6000 तक गया। कहां तक गया हूं? पहले 6000 तक गया। कहां से? 0 से। 0 से लेके 6000 तक अगर मैं जाता हूं तो बताओ 12 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? अगर मैं 0 से लेके 6000 तक गया तो 12 से कितनी संख्या विभाजित होंगी? कहोगे सर अगर 0 से लेके आप 6000 तक गए तो 6000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? कहोगे सर जैसे ही 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 60, कितनी होगी? 500। कितनी संख्याएं? 500 संख्याएं। यानी मैं कह सकता हूं 0 से लेके 6000 के बीच में 500 संख्याएं हैं। 0 से लेके 6000 के बीच में कितनी संख्याएं? कहोगे सर 0 से लेके 6000 के बीच में 500 संख्याएं हैं जो 12 से कटेंगी। अब समझो, अगर मैं यही लेके चला गया 0 से लेके कहां तक गया? अब मैं 7000 तक चला गया। कहां तक गया? 0 से लेके मैं 7000 तक चला गया। अब मैं देखता हूं कितनी संख्याएं जो 12 से कटेंगी। अब मैं ये देखता हूं कितनी संख्याएं 12 से कटेंगी। कितनी संख्याएं 12 से कटेंगी? तो 7000 को पहले मैंने 12 से डिवाइड किया। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 12 पंचे 60, कितना बचा? 10। 100 हो गया। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 4। 40 हो गया। 12 तिहाई 36, कितनी संख्याएं? डेसिमल को छोड़ दो, कितनी संख्याएं? 583 संख्याएं। मतलब 0 से लेके 7000 के बीच में, 0 से लेके 7000 के बीच में कितनी संख्याएं? 583 संख्याएं जो 12 से डिवाइड होंगी। अब समझो क्या हुआ बच्चे? 0 से लेके 6000 तक 500 संख्याएं, 0 से लेके 6000 तक 500 संख्याएं जो 12 से कटेंगी, और 0 से लेके 7000 तक कितनी? 583 संख्याएं, 583 संख्याएं जो 12 से कटेंगी। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? कहोगे सर डिफरेंस हमारा आ रहा 83 का। यानी अगर मैं देखूं तो भाई देखो यहां तक ये 6000 है तो 6000 तक 500 और 6000 के ऊपर कितनी? कहोगे सर 83। तो जो 83 संख्याएं हैं वही क्या है? जो 83 संख्याएं बच्चे वही आपकी क्या है? 6 से डिवाइड है। सी ऑप्शन। क्लियर? कितनी संख्या है? कहोगे सर 83 संख्याएं। कितनी संख्या है? कहोगे सर 83 संख्याएं। एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर करके बताओ आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया? या किसी भी स्टेप पे कोई डाउट रहेगी तो पूछ लो यार। अगर किसी स्टेप पे कहीं पर भी जरा सा भी कोई डाउट रह गया तो पूछते हुए चलना, ठीक है? प्लीज हेल्प मी, आशुतोष सर क्यों क्लास नहीं लिए? बच्चे बता तो दिया, यहाँ लिख दें भैया आशुतोष सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुबह उन्होंने करंट अफेयर की क्लास ली लेकिन उसके बाद उन्हें की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण
उनको वो घर चले गए। ठीक है, अब समय ना आपका खराब हो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी क्लास कंटिन्यू की है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ तो जाने। आपको बता दें आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखो पेपर की कटिंग लगी है, ये पेपर की कटिंग है। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और कितने बैठे रहेंगे। कितने लोग हैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और कितने लोग ऐसे हैं जो बैठे रहेंगे केवल। देखो देखो यहां पर देखो कुछ वैल्यू क्या होती है बच्चे, कुछ वैल्यू डेसिमल के पहले और कुछ वैल्यू डेसिमल के बाद है। बोलो है कि नहीं है? कुछ वैल्यू बेटे डेसिमल के पहले हैं, कुछ वैल्यू डेसिमल के बाद है। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। तो भाई देखो जो वैल्यू डेसिमल के पहले उसको तो एज इट इज सॉल्व कर दो। कैसे? 5 और 3 8, 8 और 4 12। क्या? जो वैल्यू डेसिमल के पहले उसको एज इट इज सॉल्व कर दो। 5 3 8 4 12, इसको तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लस। अब देखो ये क्या 1 और 2 के ऊपर बार है ना, 1 और 2 के ऊपर बार है तो इसको लिख देंगे 12/99। फिर यहां पर बच्चे क्या है, क्योंकि सर 2 1 के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 21/99 प्लस यहाँ पे कितना है 3 1 के ऊपर बार है तो इसे लिख देंगे 31/99, 31/99। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। तो 12 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ पर एलसीएम कितना है, कहोगे सर 99। ऊपर सबको ऐड कर दो, ऐड करो 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। और ऐड करने की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी, दोनों को पास पास चिपका दो। 12 होल 64/99, 12 होल 64/99। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कहोगे सर ए ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कहोगे सर ए ऑप्शन दिख रहा है। यार आप लोग इतनी कम संख्या में हो, कभी कभी दुख होता है यार। ठीक है, ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर। सर चैप्टर ऑन टाइम 18th प्लस। देखो ऑन टाइम आपका कोर्स कंप्लीट करा के देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, उस पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करके दिखाओ तो जाने। आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 11:7 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा यदि हम मिश्रण से 24 लीटर दूध निकालते हैं, रासायनिक प्रयोगों द्वारा मैंने क्या किया 24 लीटर दूध निकाल लिया, तो दूध और पानी का अनुपात कितना? 13:9 है। 13:9 है। तो बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे कहते हैं दूध निकाला जा सकता है? पूछ के बताना मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी साइंस वाली मैडम की क्लास है, एडवांस की भी प्रैक्टिस कराएंगे। अगली साइंस वाली मैडम की क्लास है तो साइंस वाली मैडम से पूछना, वो आपको बताएंगे। हमें तो नहीं पता भाई, क्यों झूठ बोले, लेकिन मैडम को 100% पता होगी। ठीक है, तो मैडम से पूछना, मैडम ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिससे हम दूध और पानी में से हम दूध को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो ठीक है, देखो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? कितने लोग मुझे कल की क्लास में बताएंगे? पूछना जरूर, और मुझे कल की क्लास में इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, देखो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? एक तरफ कर दो मिल्क और एक तरफ कर दो वाटर, मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर। देखो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना? 11:7 है। अच्छा, रासायनिक प्रक्रिया से आपने दूध निकाल लिया कितना? 24 लीटर। अब और दूध और पानी का अनुपात कितना? अब दूध का और पानी का अनुपात 13:9 है। अब सोचो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है। देखो एक बात बताओ मुझे, एक मिल्क और वाटर, दो चीजें, हमें इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। दो चीजें हैं यहाँ पर ना, कहोगे सर बिल्कुल। दो चीजें कौन कौन सी? मिल्क है और वाटर है। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो, मिल्क है और वाटर है, दो चीजें हैं। कहोगे सर बिल्कुल। सर दिल्ली पुलिस पेड बैच में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? बेटी 28 तारीख से लूंगा मैं अपनी क्लासेस। 28 तारीख से दिल्ली पुलिस पेड बैच में मेरी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, अब बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मिल्क और वाटर दो चीजें हैं। कहोगे सर बिल्कुल। अब एक चीज समझो, हम किस में बात कर रहे थे? क्या देखो हमने क्या निकाला? कहोगे सर हमने मिल्क निकाला है। अगर मिल्क निकाला तो जितना वाटर पहले था, वाटर तो अभी जितना पहले था उतना ही वाटर अब भी है। वाटर जितना पहले था वाटर अब भी इतना ही। कहोगे सर बिल्कुल। तो वाटर का तो क्या करें, वाटर को इक्वल कर लो केवल। क्या ट्रिक है कि मिल्क और वाटर में क्या है, मिल्क में अगर छेड़खानी करें तो वाटर कांस्टेंट रहेगा, जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर अब भी। वाटर आप निकाल लो। कैसे निकाल लिया? तो ये कितना होगा? 11 × 9 कितना होगा? 99। 11 × 9 कितना? 99। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 13 सत्ते 91 और 9 सत्ते कितना होगा? 63।
ठीक है, ये कितना आ गया मिल्क और ये कितना है कहोगे सर वाटर। अब जरा ध्यान से देखो, जब वाटर कांस्टेंट हो चुका है, अब वाटर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब देखो मिल्क में क्या छेड़खानी हो रही है, कहोगे सर मिल्क में कितने की कमी, कहोगे सर मिल्क में 8 यूनिट की कमी। एक्चुअल में कितनी कमी की थी, कहोगे सर 24 लीटर निकाला था ना, यानी 8 की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 8 की वैल्यू कितनी 24 लीटर है। अगर 8 की वैल्यू 24 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे सर 3 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। तो आपसे कह रहा है कि बर्तन में मिल्क वाटर कितना है, वाटर कितना है, कहोगे सर 63 यूनिट है। तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 की 9 3 3 की 9 और 3 छंग 18, 3 3 की 9 3 छंग 18, 189 लीटर। कितना होगा बच्चे, 189 लीटर होगा, 189 लीटर होगा। बोलो क्लियर कि नहीं, 189 लीटर। सर मेरे तो प्रॉब्लम हुआ है, कैटेगरी एडिट हो, एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पेमेंट पेंडिंग है। तो बेटे अब तो डेट ओवर हो चुकी है, अब तो डेट ओवर हो चुकी है ना बच्चे। चलो आगे बताएं, बात करते, क्या इतना क्लियर, क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स को इतना क्लियर, क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स को इतना क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करके दिखाओ तो जाने। देखो, और आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना 90 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना 90 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90। देखो आप लोग क्या करते हो, 5 क्रमागत संख्याएं निकालते हो ऐसे। आज के बाद इस क्वेश्चन को मत कर, इस तरीके से मत करना। पहली संख्या को x, अगली संख्या लिखोगे x + 1, 2 संख्याएं हो गई। अगली संख्या जाएगी x + 2, 3 हो गई। अगली संख्या हो जाएगी x + 3, 4 हो गई। और अगली संख्या जाएगी x + 4, कुल मिलाकर 5 संख्या। और इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा 90। ऐड करो x 1 2 3 4 और 5, x कितनी बार है, कहोगे सर 5 बार, तो ये जाएगा 5x। इधर ऐड करो 4 और 3 7, 7 और 2 4 3 7 2 9 और 1 कितना होगा 10, बराबर किसके हो गया 90 के। तो यहां से 5x की वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर, 16 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर, 16 के बराबर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना, 16 + 4 यानी किसके बराबर, 20 के बराबर। कहीं नहीं, आपको नहीं लगता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें x मान के लगाना पड़ रहा है। ठीक है, x मान के लगाना पड़ रहा है। बेटे चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, मंडे से लेके थर्सडे के बीच में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन चैप्टर वाइज है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन चैप्टर वाइज है। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन टेस्ट है, 2 दिन क्या है, टेस्ट है। चलिए अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से कदापि मत लगाना, ठीक है। अब मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पता है एक मूवी बहुत फेमस हुई थी, कौन सी, शोले। बता सबसे पहले बताओ कितनी संख्या है, कहोगे सर कितनी संख्या है, 5 संख्या है ना। कितनी संख्या है, कहोगे सर 5 संख्या है, ठीक है 5 संख्या है ना। तो भाई 5 संख्या बना लो, 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या है, कहोगे सर 5 संख्या है। अच्छा शोले का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था ना कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये संख्या बीच में फंस गई। क्या मैंने बोला, क्या आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये बेचारा फंस गया, कहोगे सर बिल्कुल। योग कितना है, कहोगे सर 90, डिवाइडेड बाई कर दो 5, कितना आ गया, कहोगे सर 18, 18 आ गया, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो, 18 आ गया। 18 क्या है, 18 बीच की संख्या है और यही एवरेज होती है। तो अगली संख्या क्या होगी 19 और ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 20। अच्छा अगर छोटी पूछ दे तो ये कितनी होगी 17 और ये कितनी जाएगी 16। तो क्या है, क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 20 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहोगे सर 20 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहोगे सर 20 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डन हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहोगे सर 20 है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर 16 देखिए ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, स्क्वायर रूट। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, CISF हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इनमें एक क्वेश्चन ऐसा 100% होता है। या तो कहेगा स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह देगा, क्यूब रूट निकालने के लिए कह देगा। एक क्वेश्चन पेपर में 100% इस कैटेगरी का आपको मिलेगा। जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो आपसे पूछा क्या गया है, 14 + 6 √5 का वर्गमूल ज्ञात करो। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो।
अगर बच्चे मान लो एक संख्या कोई भी है, ठीक है, इसको मैंने के, अगर इसका वर्गमूल आपको निकालना है, अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। कहोगे सर बिल्कुल। अब अंडर रूट लगा रहे हो तो ये जाएगा 14 + 6√5। इस तरीके से बच्चे मैंने इसको लिख दिया। अब देखो करते क्या है, अब कोशिश हमारी ये रहती है, कोशिश क्या, यही नियम है क्या कि कोशिश बच्चे हमारे अंदर ये रहती है कि रूट के अंदर, ये जो रूट है इसके अंदर बच्चे या तो हमारा क्या बन जाए, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, कहोगे सर a² + b² + 2ab, या तो ये बन जाए फॉर्मेट, या बच्चे a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, कहोगे सर a² + b² माइनस का 2ab, या तो ये बन जाए। दोनों में कोई भी एक फॉर्मेट बन जाए इनमें से। कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो करते क्या है, ये जो पार्ट होता है ये 2ab वाला पार्ट होता है, तो इसको लिख देंगे 2 × 3 × √5। मैंने इस तरीके से लिख दिया 2 × 3 × √5। कहोगे सर बिल्कुल। प्लस ये 14 है, 14 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 + 5 में, 9 × 5 = 14 होता है। कहोगे सर बिल्कुल, 9 × 5 = 14। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब आगे देखो, यहां पर बच्चे मैंने क्या किया, ये जो 9 है, ये जो 9 इसको मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ये जो 5 है, इस 5 को मैंने लिख दिया √5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 × 3 × √5, 2 × 3 × √5। कहोगे सर बिल्कुल। तो ये क्या बन गया, कहोगे सर ये बन गया 3 + √5 का होल स्क्वायर। 3 + √5 का होल स्क्वायर बाहर आ क्या दे देगा, 3 + √5, 3 + √5 ये आपको दे देगा। 3 + √5 कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन। 3 + √5 यानी कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन। और आपको बता दें इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाता है वहां पे, ठीक है, बिल्कुल मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, जितने भी हमारे वन रक्षक के एग्जाम होते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे ट्राई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 कुर्सियां बेचने पर, 20 कुर्सियां बेचने पर, आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब वो 20 कुर्सी बेचता है तो उसे लाभ कितना है, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक बच्चे क्या होती है, बहुत ध्यान से देखो, ट्रिक बताता हूं। देखो सिंपल तरीका, बिल्कुल मन में इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया करो। कैसे, कह रहा है कि 20 कुर्सियां बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। भाई आप ये मानो कि 20 कुर्सियां बेच रहा है ना सर, कूपन कोर्स लेना है, अगर कोर्स लेना तो आप Y170 कोड के साथ जाके महापैक ले लो या दिल्ली पुलिस वाला कोर्स ले लो, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, सबकी क्लासेस, ठीक है। देखो बच्चे, अगर आप 20 कुर्सियां बेच रहे हो, कितनी कुर्सियां बेच रहे हो, कहोगे सर 20 कुर्सियां बेच रहे हैं। अगर एक कुर्सी आप 1 रुपए की बेच रहे हो, मान लो एक कुर्सी की कीमत कितनी, 1 रुपए, तो कितनी कुर्सियां बेची, कहोगे सर 20 कुर्सियां बेची। अगर 20 कुर्सी बेची तो 20 रुपए की हो गई, कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, सेलिंग विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यहां पर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यानी लाभ कितना है, कहोगे सर जो लाभ हो रहा है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी प्रॉफिट कितना है, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, और एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 4 रुपए। अगर एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 4 रुपए होगा, यानी लाभ कितना है, 4 रुपए के बराबर है। अब इस तरीके से सोचो कि 20 रुपए में बेचने पर 4 रुपए का लाभ है, तो प्रॉफिट कितने का, 20 - 4 यानी 16 के बराबर, 16 रुपए, क्योंकि 16 की चीज 20 पे बेचोगे तभी तो 4 का प्रॉफिट। अब आपसे कह रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट है, कितने पे, कहोगे सर 16 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा, ये कैंसिल कर दो 4 और 4 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 25% के बराबर, 25% के बराबर। और आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फ्रेम हुआ था वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो आपके एग्जाम में फ्रेम हुआ था वो क्या है। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए एडवांस भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली पुलिस में एडवांस नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बता दें इस बार का CBT 1 जो हुआ था उसमें यही क्वेश्चन बना हुआ था। CBT 1 जो हुआ था इस बार NTPC का, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज डेटा सेम है। ट्राई करो, क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। मेरी रेगुलर क्लास की जो टाइमिंग है वो 8 PM है, आप हमारे साथ 8 PM रेगुलर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चे डेटा सेम है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1800 रुपए में 20 पुस्तकें बेचने पर 18, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार यार पहले आप लोग लाइक और शेयर कर दो एक बार जल्दी से, सभी लोग। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दो जाके जल्दी से, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो,
इंस्टाग्राम अगर यूज करते तो आप वहां पर भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो। 1800 रुपए में 20 पुस्तकें बेचने पर, 1800 रुपए में 20 पुस्तकें बेचने पर 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता। लाभ कितना हो रहा है? 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक सिखाता हूं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जब भी बेटे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपको केवल एक चीज देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? ट्रिक बच्चे ये, सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हो क्या रहा है? क्योंकि सर हो क्या रहा है मतलब भैया हो ये रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि सर ओवरऑल हमको क्या हो रहा है? 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? क्योंकि सर लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है आप बताओ? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? क्योंकि सर प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। क्योंकि सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अच्छा अब समझो, 20 पुस्तक बेचने पर, यानी 20 पुस्तक बेच रहे हो ना, तो 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस से जब आप 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो, क्या मैंने बोला? जब आप 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस से 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हो तो प्रॉफिट किसके बराबर है? प्रॉफिट बेटे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी प्रॉफिट कितना? 5 पुस्तक का क्रय मूल्य 5 सीपी के बराबर है। ठीक है, माइनस का 20 सीपी इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 20 और प्लस कितना होगा? 5, 25 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? 20 का सेलिंग प्राइस, 20 का सेलिंग प्राइस। अच्छा 20 का सेलिंग प्राइस है कितना? कहोगे सर 1800। 20 का सेलिंग प्राइस कितना है? 1800 बराबर कितना हो जाएगा? 25 का कॉस्ट प्राइस। तो अगर 25 का कॉस्ट प्राइस तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई 25। अगर मैं कैंसिल कर दूं, 25 से कैंसिल कर दूं, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, कितना बच गया? 5, 50 हो गया। 25 दुना 50 यानी 72 रुपीज। यानी एक की कॉस्ट कितनी? 72 रुपए। एक की कॉस्ट कितनी? कहोगे सर 72 रुपए। एक की कॉस्ट बच्चे कितनी? कहोगे सर 72 रुपए। ठीक है, एक की कॉस्ट कितनी? कहोगे सर 72 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन हो गया? हो गया। आप सभी को बता दूं क्वेश्चन पेपर में एज इट इज फिर आएगा। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में फ्रेम होगा, तो अपने आप को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चंस को संभालना। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं इनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप बना ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेप्थ में रिमाइंडर से थ्योरम के क्वेश्चंस लगाना चाहोगे तो मैं वो भी अभी आपको करा दूंगा। मेरे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। चलिए देखो, ठीक है ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। सारे वेरिएशंस मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन बच्चे आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया 177, ये दिया गया कि पावर 695 और प्लस कितना है? कहोगे सर 35 है, और डिवाइडेड बाई कितना है? कहोगे सर डिवाइडेड बाई कितना? 176 है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? सिंपल और आसान तरीका। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 177 को 176 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार गया? कहोगे सर एक बार गया। तो जैसे ही एक बार जाए कितना बचे? कहोगे सर एक, प्लस का एक रिमाइंडर आ गया, प्लस का एक रिमाइंडर आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। यानी बच्चों मैं कह सकता हूं कि अगर 177 को 176 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस एक, और प्लस एक की पावर कितना? 695। अब देखो इसको तो आपने डिवाइड कर दिया, इसको तो आपने डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करने 35 को डिवाइड करने की बारी, तो जब इसको डिवाइड करने की बारी आई तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इस पार्ट को कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, इस पार्ट को कभी भी डिवाइड नहीं करते। क्यों? जब तक ये वैल्यू छोटी है, जब तक यहां पर लिखी ये जो वैल्यू है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सर 176 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी है। यहां पर लिखी वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी है, तो कभी भी डिवाइड नहीं करते, इसको एज इट इज लिख देते हैं 35। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 की कितनी पावर? 1 और प्लस का 35, यानी कितना हो गया? 36। 36 क्या है? करेक्ट आंसर है। 36 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 36 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 36 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन हो गया। 36 क्या है? करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। मजा आ गया?
चलो, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, इसको करके दिखाओ। अगर कोशिश करो, ट्राई करो, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम आए। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 902, 2 की पावर कितना है 902 और डिवाइडेड बाई 31 है। 31 से बच्चे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। अल्लो, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो जाए, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया 2 की पावर 902 डिवाइडेड बाई कितना है 31, डिवाइडेड बाई कितना है 31। अगर 31 से डिवाइड करो तो क्या करना है आपको? अगर 31 से बच्चे आप डिवाइड कर रहे हो, आपसे पूछा गया रिमाइंडर, तो इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक बच्चे ये होती केवल कि कोशिश करो, क्या कोशिश करनी है आपको कि अंश में एक ऐसा नंबर बन जाए जो 31 से डिवाइड करने पे +1 या -1 रिमाइंडर आपको दे। कैसे? अब बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता है? कहोगे सर 2, ध्यान से समझना, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया? कहोगे सर 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। कहोगे सर 2 की पावर 5 कितना है? कहोगे सर 32। 2 की पावर 5 कितना है? कहोगे सर 32। तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 5। 2 की पावर कितना है 5, 5 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 18 पंचे 90, 180 बार। कितनी बार पहुंच गए? कहोगे सर 180 बार, तो पहुंच गए 180 बार। एक्स्ट्रा 18 पंचे 90, 900 बार पहुंच गए। कितना बचा? कहोगे सर 2 बार बचा, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 की पावर 2 अलग से लगा दो। डिवाइडेड बाई कितना है? कहोगे सर 31। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है? कहोगे सर 32, 32 की पावर कितना है 180 और इंटू 2 की पावर 2 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 31। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं 31 को, ये जो 31 है, 32 को अगर मैं 31 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा? कहोगे सर 32 को अगर 31 से डिवाइड करो कितना आएगा? प्लस का 1 की पावर कितना है 180 इंटू 4, तो 1 गुणे 4, शेषफल कितना आएगा? कहोगे सर 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। कहां से 1 आ गया था? कहां से बच्चों आप लोग एक एक कर रहे हो? नालायको, बहुत दुष्ट आत्माएं हो तुम लोग, प्रेत हो बिल्कुल, हरकतें बिल्कुल। जैसे देखा, एक तो रट रखा है ना कि 0 आएगा या तो 1 आएगा, ये तो रट रखा है ना कि या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा ना। नालायको सुधरो, ठीक है, नहीं तो घर पे ना दौड़ा दौड़ा मारे जाओगे। ठीक है, चलो क्लियर, इतना बोलो इतना क्लियर, इतना क्लियर। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो। अच्छा ये कर लिया तो इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो तो जाने कितने 30 मार्क खाओ तुम। करो फाइंड द रिमाइंडर करके दिखाओ। हाँ, आज मैं देख लेना चाहता हूं कि आपने कितना हद तक आप कर सकते हो। चलो अब इसका आंसर कर दो, चलो कमेंट ले लेते हैं। नहीं बने देखो कैसे करेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। हमने इसको क्या लिखा, 7 की पावर कितना है 86 डिवाइडेड बाई कितना है 344, ये आपको दिया गया ना। आपको पता है कि 7 की पावर 1 कितना होता है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना हो गया 49, 7 की पावर 3 कितना होगा? कहोगे सर 343, 343। अब 343 को अगर मैं 344 से डिवाइड कर दूं कितनी बार गया? कहोगे सर 1 बार गया। 344 कितना आ गया? माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया, माइनस का 1 रिमाइंडर है। 343 को अगर मैं 344 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर है। कहोगे सर बिल्कुल। तो मैंने इसको लिखा 7 की पावर 3। अब जरा 3 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 26 होगा, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2 अलग से कर दिया अपॉन कितना है 344, 344। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब देखो करते क्या है, 7 की पावर 3 है ना, तो 7 की पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा? कहोगे सर 7 की पावर 3 का हो गया 343, 343 की पावर कितना हो गया 24 इंटू कितना होगा 7 की पावर 2 कितना होगा 49 अपॉन कितना है 344, अपॉन कितना है 344। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट। 343 को अगर मैं 344 से डिवाइड कर दूं, 343 को अगर मैं 344 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा? माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर कितना होगा 24 गुणे 49,
ठीक है। तो माइनस 1 की पावर 24, माइनस 1 की पावर कितना है 24, माइनस की पावर इवन, तो वैल्यू कितनी होगी प्लस, प्लस 1 इंटू 49, 1 इंटू 49 वैल्यू किसके बराबर 49 के बराबर। आंसर कितना आएगा 49, यही आपका आंसर है। आंसर कितना आएगा 49, ठीक है। आंसर कितना है 49, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आंसर कितना है 49, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आंसर कितना है 49, यानी कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन है। आंसर कितना है, कहोगे सर 49, कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा इतना क्लियर, अब समझ गए, अब कर लोगे, पहले बताओ कर लोगे हाँ या ना। पहले एक बार कमेंट करके बताओ, क्या अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे हाँ या ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे हाँ या ना। एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। अभी रिमाइंडर थ्योरम बहुत डीप में है, कभी आप मेरे पेड बैच में आओ फिर मैं आपको बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम बहुत डेप्थ तक गया है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छा है, बहुत ब्रॉड टॉपिक एक तरीके से अपने आप में ही। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर 240 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 20% जोड़ने पर किसी संख्या का 20% अगर आप उसी में जोड़ दो तो 240 हो रहा है। तो भैया किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या देखो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो किसी संख्या देखो, मान लो कोई संख्या 5 है, मान लो कोई ये आपकी क्या है 5 यूनिट क्या है मूल संख्या है, ये क्या है मूल संख्या है, ये क्या है बच्चे मूल संख्या है। तो मूल संख्या है ना, तो मूल संख्या 5 है, 5 का 20% निकालो कितना आएगा 1 आएगा। क्या मूल संख्या 5 है, 5 का 20% निकालो कितना आएगा 1 आएगा। और 1 क्या कर दिया गया, 1 जोड़ दिया गया। मूल संख्या 5 है, 5 का 20% निकालो कितना आएगा 1, और 1 क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। किसके बराबर होगा, कहोगे सर 240 के बराबर हो। तो 1 की वैल्यू 240, तो 6 की वैल्यू कितनी 6 चौको 24 यानी 40 के बराबर। 1 यूनिट 40 को रिप्रेजेंट करा तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 चौको 20 यानी 200 के बराबर। तो संख्या किसके बराबर 200 के बराबर। क्लियर 200 के बराबर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है चलिए क्लियर। कोई डाउट, कोई डाउट किसी स्टेप पे दोस्तों, किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप लोग बताइए। क्या किसी स्टेप पे कोई डाउट रह गया हाँ या ना। किसी स्टेप पे कोई डाउट रह गया नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। और आज आप लोग लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इस बात की बड़ी। क्वेश्चन कह रहा 1800 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त परिणाम पूर्ण घन बन जाए। आपको बता दें इस बार के CBT 1 का क्वेश्चन है। इस बार का जो NTPC हुआ है जिसने हमें नाको चने चबा दिए, इस बार के NTPC CBT 1 का ही क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का भी बेहतरीन क्वेश्चन है। सर हम मिशन बैच खरीदे हैं, आपकी मेरी क्लास मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी 28 तारीख से। ठीक है वर्क करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1800, कह रहा 1800 किसी संख्या में 1800 में किससे गुणा करें कि प्राप्त परिणाम पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। 1800 को किससे मल्टी, सिंपल तरीका बताता हूँ। 1800 के फैक्टर कर लो। जैसे ये 1800 है बच्चे, इसको 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 900। 2 से कैंसिल किया 900, अगेन 2 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 450। अगेन 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 225। ठीक है फिर इसको 5 से कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा 5 चौको 20, 2 बचा 25। फिर 5 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 5 9 45। फिर 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार गया 3 बार, और फिर 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार गया 1 बार, 1 बार गया। इस तरीके से आपने कर लिया। कहोगे सर बिल्कुल। कह रहा किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किससे गुणा करें संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, उस केस में बच्चे हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि देखो घन बनाने के लिए हमें 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। देखो इन तीनों का पेयर कंप्लीट है, इन तीनों का पेयर क्या है कंप्लीट है। कहोगे सर बिल्कुल। लेकिन यहां पर देखो इन दोनों के पेयर में क्या 3 बार 1 5 की कमी है, तो हमें 1 5 लाना पड़ेगा। और इन दोनों के पेयर में भी 1 3 की कमी है, तो हमें 1 3 लाना पड़ेगा। तो 3 गुणे 5 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके संख्या कहीं पूर्ण घन बन जा पाएगी, तब जाके कहीं संख्या पूर्ण घन बन पाएगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर।
एडवांस मैथ बच्चे बेसिक से पढ़ाइए। एडवांस मैथ की डिमांड कर रहे हैं, दोपहर में 12 बजे मेरी रेगुलर एडवांस मैथ की क्लास चल रही है, वहां पर पढ़ो आके, ठीक है। यहाँ पर तो हम अर्थमेटिक और सब कुछ एक साथ चला ही रहे हैं, लेकिन यहाँ एडवांस मैथ वहां पर बहुत डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं 12 बजे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करोगे? क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखो अच्छा आप लोग क्या, देखो ये जो संख्या होती है जैसे 3 3 3 कितनी बार? 4 बार। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये जो 1/2 लिखा है इसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो इसे इंटीजर और इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इंटीजर्स अलग ऐड सॉल्व होते हैं, ये जो इंटीजर्स है इनको अलग ऐड कर सॉल्व कर लो, और ये जो फ्रैक्शन है इनको अलग सॉल्व करो। तो देखो करने की ट्रिक क्या होती है, करने देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कहोगे सर 3 3 3 कितनी बार है? 4 बार है। 3 3 3 एंड 3। उसके बाद कितना है? 3 3 3। उसके बाद कितना है? 3 3। उसके बाद कितना है? कहोगे सर 3। इस तरीके से दिया गया है, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। अब देखो यहां पर 3 कितनी बार है? यहां पर 3 कितनी बार है? 4 बार है। यहां पर 3 कितनी बार है? कहोगे सर 3 बार है। यहां पर कितनी बार है? 2 बार। और यहां पर कितनी बार है? 1 बार। इस तरीके से क्लियर। देखो आप लोग क्या करते हो, एक के नीचे एक लिख के ऐड करते हो, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आप ऐसे देखो 3 कितनी बार है? 4 बार, ठीक है। 3 गुणा 4 कितना होगा? 12। 12 यानी 2, 12 के 2, कैरी कितना होगा? 1। जो एक कैरी होगा वो यहाँ पर चला जाएगा। 3 3 की 9 और कैरी 1 कितना होगा? 10 यानी 0। अगेन एक कैरी बनेगा, जो एक कैरी होगा वो आगे चला जाएगा। 3 दूनी 6 और कैरी 1 कितना होगा? 7 और 3 1 3। 3702 ये आ गया 3702। अब आगे देखो, अब आगे क्या है? कहोगे सर यहां पर बच्चे हमें क्या दिया गया? कहोगे सर यहां पर बच्चे हमको दिया गया 1/2, फिर क्या है? 1/6, फिर क्या है? 1/12, फिर कितना है? 1/20, और फिर क्या है? 1/30। इस तरीके से बच्चे आपको दिया गया, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, ठीक है। इस तरीके से दिया गया। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको ब्रेक कर दो। कैसे? 1 × 2 में। इसको ब्रेक कर दो 2 × 3 में। इसको ब्रेक कर दो 3 × 4 में। इसको ब्रेक कर दो 4 × 5 में। और इसको ब्रेक कर दो 5 × 6 में। 5 × 6 में। तो ये क्या हो जाता है? 1/1 फर्स्ट टर्म, 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 लास्ट टर्म। कितना हो गया? 6 कम 6 माइनस 1, 5/6। 5/6। तो इसमें क्या करो? 5/6 और ऐड कर दो, तो 3702 5/6। 3702 5/6। 3702 3702 5/6। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 3702 5/6। 3702 5/6, ठीक है। 3702 5/6 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 3702 5/6 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन हो गया? हो गया? चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यार आज आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं यार, बहुत मतलब फंस से गए हो यार आप लोग, यार फंस से गए हो आप लोग, आज आप लोग फंस से गए हो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा इंपॉर्टेंट है, 20% और 25% की दो क्रमिक छूट, प्रभावी छूट किसके बराबर? बताओ। कह रहा 20% की छूट दे रहा हो, फिर 25% की छूट दे रहा हो, किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट के बराबर है? कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखो। देखो पहले आपने कितने का डिस्काउंट दिया? कहोगे सर पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो माइनस का 20, फिर आपने 25% का डिस्काउंट दिया तो माइनस का 25, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू प्लस हो जाती, तो 20 गुणे 25 अपॉन कितना हो गया? कहोगे सर अपॉन हो गया 100। अब सॉल्व करते हैं, 25 चौको 100, 4 से कैंसिल कर दो, 4 पंचे 20, ये आ गया? कहोगे सर बिल्कुल। तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो गया? कहोगे सर माइनस का कितना हो गया? कहोगे सर माइनस का हो गया कितना? 5 और 4 45, और प्लस का कितना हो गया? कहोगे सर 5, यानी कितना आ गया? माइनस का 40%। माइनस का 40 क्या कह रहा है? माइनस का 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस का 40 रिप्रेजेंट कर रहा है 40% डिस्काउंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 40% डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 40% डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? 40% डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? क्लियर हाँ या ना? कहोगे सर बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से देखो,
अब बहुत ध्यान से देखो, देखो इसकी एक तरीका और भी है कि आप देखो 20% का डिस्काउंट दे रहे ना, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज है और 1 का डिस्काउंट 4 पर बेच दिया। फिर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की चीज थी 1 का डिस्काउंट, कैंसिल कर दो। फाइनली आप 5 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 5 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये इससे कैंसिल कर दो 20, और 20 गुणे 2 कितना होगा 40%। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। क्यों सर आप पेड में क्यों नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं राहुल? पेड में भी बच्चे मेरी क्लासेस एज इट इज चल रही हैं, ठीक है, ठीक है, पेड में तो मेरा मेंस की भी क्लासेस चल रही हैं, पेड में तो मेरा मेंस भी चल रहा है। क्लियर? एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे बताइए जल्दी से करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, हाउ मच % डिस्काउंट इट इज, बाई 4 गेट 1 फ्री, हाउ मच % डिस्काउंट इट इज। कह रहा है कि अगर आप 2 खरीदोगे तो बाई 4 गेट 1 फ्री, अगर 4 खरीदोगे तो 1 मुफ्त मिलेगी, कितने % का डिस्काउंट है, ठीक है, ठीक है, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, अगर 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 4 शॉपकीपर के पास कितने आर्टिकल होंगे, कहोगे सर 1 2 3 4 5, शॉपकीपर के पास कितने आर्टिकल हैं, कहोगे सर 1 2 3 4 और 5, कितने आर्टिकल है, कहोगे सर 5 आर्टिकल है, ठीक है, 5 आर्टिकल है, कहोगे सर 5 आर्टिकल है। मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, यानी 5 आर्टिकल है, यानी 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए, ठीक है। कह रहा है कि सर 4 आर्टिकल के लिए पे कर दो, 1 आर्टिकल हम आपको ये वाला फ्री दे देंगे, 4 आर्टिकल के लिए पे करो 1 आर्टिकल फ्री दे देंगे, यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर, 4 के बराबर, सेलिंग प्राइस किसके बराबर, 4 के बराबर, यानी मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची जा रही है, 1 का डिस्काउंट है कितने पे, कहोगे सर 5 पर, तो बताओ 100 पर कितना, कुल मिला के 20% के बराबर है, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कितना डिस्काउंट है, कहोगे सर 20% डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डन हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है, जहां पर वो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। भाई उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, कहोगे सर मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन मल्टीप्लाई किया 7/4 से, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितने की, कितने प्रतिशत की त्रुटि दे रहे हो, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, मल्टीप्लाई किससे करना था, कहोगे सर 3/5 से, आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 7/4 से, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितने, कितने प्रतिशत की आपको त्रुटि दिख रही। देखो एक ऐसी संख्या मानो, देखो एक ऐसी संख्या मानो जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, तो मान लो संख्या क्या है 20 है, मान लो एक 20 क्यों मानी, क्योंकि 20 मैंने ये मानी 5 और 4 दोनों से कट जाएगा। अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करता हूं 3/5 से, अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करता हूं 3/5 से, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, पहले 5 से डिवाइड करो कितनी बार गया, कहोगे सर 4 बार, 5 से डिवाइड करो तो कितनी बार गया, 4 बार, 4 बार गया तो 4 गुणे 3 कितना होगा, कहोगे सर 12, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, कहोगे सर 12। लेकिन अब आपने क्या किया, पहले 4 से डिवाइड कर दो 5, 5 गुणे 7 कितना गया 35, आना क्या चाहिए था 12, रिजल्ट आना चाहिए था 12, आ कितना गया 35, आना चाहिए था 12, आ कितना गया 35, एरर है यार, कितने की एरर है, कहोगे सर 5 में से 2 गया 3 और 23 की एरर है, 23 यूनिट की एरर है, कितने पे 12 पे, भाई 23 की एरर आ रही कितने पे, कहोगे सर 12 पे, तो बताओ 100 पर कितनी होगी, 100 पर कितनी होगी, 4 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 25 और 4 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 3, तो कुल मिला कितना होगा 25 त्याई 75, यानी 5 कैरी कितना होगा 7, 25 दूनी 50 और 7 कितना होगा 57, 57 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर देखो 3 एक कम 3 हो गया, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, 3 एक कम 3, 2/3, 191 2/3, 191 2/3, 191 2/3, यानी डी ऑप्शन 191 2/3, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर।
और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से यहां पर बैठा हर एक स्टूडेंट एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 8c, तो a b c का रेशियो कितना होगा बताओ। 2a किसके बराबर, 3b के बराबर, बराबर किसके 8c के। अगर 2a बराबर 3b बराबर 8c है तो a b c का रेशियो कितना होगा। देखो सिंपल अप्रोच बताता हूं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल सिंपल अप्रोच। आपको दिया क्या गया है, कहोगे सर हमको दिया गया 2a किसके बराबर है, कहोगे सर 3b के बराबर है, बराबर किसके, कहोगे सर 8c के बराबर है, कहोगे सर बिल्कुल। हमसे पूछा क्या गया, कहोगे सर a रेशियो b रेशियो c, हमसे क्या पूछा गया a रेशियो b रेशियो c किसके बराबर है, कहोगे सर ये जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, जो भी दिया उसे इनवर्स कर देते 1/8, जो भी दिया गया उसको इनवर्स कर दे, बस काम खत्म। लेकिन यार क्या ये ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो इसको और सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कहते हैं 2 3 8, 2 3 8 का एलसीएम कितना आएगा 24, सब जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी जगह 24 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 से कैंसिल कर दो कितनी बार, कहोगे सर 12 बार। 3 से कैंसिल कर दो 3 अट्ठे 24, 8 बार, 8 त्रिक 24, कहोगे सर बिल्कुल, यानी 12 8 और 3, 12 8 और 3, 12 8 और 3, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 12 8 और 3 क्या है करेक्ट आंसर, 12 8 और 3 क्या है करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। डन हो गया, 12 8 और 3 क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर, एक बार जल्दी से बताओ। यस सर क्लियर, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ 15, एलसीएम कितना आएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सिंपल सा लग रहा है लेकिन आया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। अगर एचसीएफ 15 है तो बच्चे बताओ एलसीएम कितना होगा। तो सिंपल अप्रोच बताते हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना। देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। अगर दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना 3:4 है, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर कितना होगा, क्योंकि सर फर्स्ट नंबर आपका 3x होगा। अच्छा मैंने कहा सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर बच्चे कितना होगा, कहोगे सर 4x हो जाएगा। भाई फर्स्ट नंबर कितना होगा, कहोगे सर 3x, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 4x। अगर मैं आपसे पूछूं इनका HCF कितना होगा, 3x और 4x का HCF कितना होगा, आप बताओ। 3x और 4x का HCF कितना होगा, कहोगे सर x। क्यों, HCF क्या होता है, HCF वो नंबर होता है जो दोनों में से कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, कहोगे सर x। अगर कॉमन x है तो HCF कितना हो, कहोगे सर x, और HCF है कितना, कहोगे सर 15, यानी x की वैल्यू कितनी, कहोगे सर x की वैल्यू कितनी 15, x की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 15, x की वैल्यू कितनी 15। अब आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताओ LCM कितना होगा, आपसे पूछ रहा है कि सर ये बताइए LCM कितना होगा। LCM क्या होगा, LCM वो नंबर होगा जिसमें 3 भी अवेलेबल हो, 4 भी अवेलेबल हो और x भी अवेलेबल हो, बोलो हाँ ना। LCM क्या होगा, LCM बच्चे वो नंबर होगा जिसमें 3 भी अवेलेबल हो, 4 भी अवेलेबल हो और x भी अवेलेबल हो, कहोगे सर बिल्कुल। और x की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 15, उठा के रख दो तो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 15, तो 15 चौको 60 गुणे 3 कर दो, कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। एलसीएम कितना है, कहोगे सर 180। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर सी ऑप्शन, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर सी ऑप्शन, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। डन हो गया, हो गया, एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 25 प्रेक्षण का माध्य 40 है, 25 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, गलत, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिखा गया तो शुद्ध माध्य क्या होगा। एक प्रेक्षण को जिस जहां पर हमें 50 लिखना था मैंने उसके प्लेस पर 25 लिख दिया, तो मुझे बताओ करेक्ट मीन क्या होगा। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है कि 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, 25 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन वैल्यू कितनी है, कहोगे सर इनकी जो मीन वैल्यू है कितनी, कहोगे सर इनकी जो मीन वैल्यू है 40 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिख दिया, मतलब आपको लिखना था 50, आपने लिखा कितना 25। जो गलती है, अगर आपको आंसर चाहिए, आपको आंसर चाहिए, आपको एग्जाम में नंबर चाहिए, तो जो गलती की उसे सुधार दो। क्या मैंने कहा, अगर आपको नंबर चाहिए तो जो गलती आपने की बेटे उसे सुधार दो। सुधारो कैसे, आपको 50 की जगह 25 लिखा है, तो भाई जो सही है, सही क्या है, कहोगे सर 50, इसको ले आओ। गलत क्या है, 25 हटा दो। डिफरेंस कितने का है, कहोगे सर डिफरेंस आ गया 25 का, और जो भी होगा सब में बटेगा। कितनी संख्या है, कहोगे सर 25 संख्या है, सब में बांट दो।
कितना है कहोगे सर प्लस का 1, यानी आपका जो मीन है वो 1 से बढ़ जाएगा, आपका मीन 1 से बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, आपका मीन 1 से बढ़ जाएगा यानी 41 हो जाएगा। क्लियर, आपका मीन 1 से बढ़ जाएगा यानी 41 हो जाएगा। क्लियर, एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बनेगा, इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं प्रीवियस ईयर में बन भी चुका है, और आपको बता दें एज इट इज डेटा भी सेम है, क्वेश्चन का डेटा सेम है, करके दिखाओ, चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है। कितने लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, एक बार जल्दी से बताओ थम्स अप करके सर हम चैलेंज ले रहे हैं, और कितने लोग भाग रहे हैं यहाँ से, वो भाग लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता, कुछ भाग, अब देखो कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय करता है, और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, पैदल चल के उसने कितनी दूरी तय की है। अब देखो खुद देखो कि जैसे ही क्वेश्चन बड़ा आता है तो जितने जो कम हो रहा है ना, ये एक्चुअली सिलेक्शन के लायक भी नहीं है, ये जितने कम हो रहे हैं ना, ये जितने भाग रहे हैं, मैं रियली बताऊं, अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन नहीं लगा सकते ना तो तुम सिलेक्शन के लायक नहीं हो, बिल्कुल भी सिलेक्शन के लायक नहीं हो। ठीक है, आपको नौकरी मिलेगी भी नहीं जब तक आप अपनी सोच में, अपने पढ़ाई में सुधार नहीं करोगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये मेरे थोड़े से कड़वे मगर सच्चे शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप में सुधारो। आपको एक कहावत है, आपको दुनिया में हर वो चीज मिलती है जिसके आप लायक होते हो। जिस दिन आप नौकरी के लायक बन जाओगे उस दिन आपको नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन देख के भागने की आदत छोड़ो। ठीक है, ये जो भाग जाते हो ना, तो ये जो आप भाग रहे हो, ये आप क्लास से नहीं भाग रहे हो, आप एक्चुअल में आप भाग रहे हो अपने नौकरी से। ठीक है, वैसे भी नौकरी कम है, लोग बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत है, सबकी नौकरी सबको मिलती भी नहीं है। ठीक है, और जो चांसेस हैं उसमें भी आपने पीछे हटकर भाग के अपने आप को वैसे ही आप पीछे ले जा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। देखो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी, 72 किलोमीटर है। एलिगेशन से मत लगाना, लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका, पेपर में जरूरी नहीं कि हर जगह एलिगेशन घुसेड़ा जाए, सिंपल तरीका समझाता हूँ, सिंपल तरीका। ठीक है, मान लो पैदल कितना गया, x किलोमीटर, तो बचा कितना 72 माइनस x, ये साइकिल से चले जाना। ठीक है, पैदल गए x किलोमीटर, तो बचा कितना 72 माइनस x, ये कितना, साइकिल चले जाएंगे। तो पैदल x किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पैदल x किलोमीटर जा रहे हो और पैदल आपकी स्पीड कितनी 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। मतलब पैदल x किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, x/5 समय लगेगा। ठीक है, अच्छा साइकिल द्वारा 72 माइनस x जाने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कुल मिलाकर ये किसके बराबर होगा, क्योंकि सर कुल मिला के कितना समय लग रहा है, 12 घंटे के बराबर, 12 घंटे के बराबर। तो एलसीएम कितना आ गया, क्योंकि सर 10, 5 का डिवाइड करो कितनी बार गया, क्योंकि सर 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितना गया 2x, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 72 माइनस का x बराबर किसके हो गया, 12 के। तो हो जाएगा 2x माइनस x कितना हो गया, क्योंकि सर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस x कितना हो, क्योंकि सर x बराबर कितना हो जाएगा 120, और प्लस का 72 इधर गया, माइनस का 72 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, क्योंकि सर कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, 48 किलोमीटर। यानी पैदल आपने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। पैदल बच्चे आपने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है। पैदल डिस्टेंस आपने कितनी कवर की, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने पैदल कवर की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, बताइए क्या होगा। आपसे कह रहा है कि सर बताओ मीन माध्यिका क्या होगी, मीडियन कितनी होगी। तो जब भी बच्चे मीडियन क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, एक बात हमेशा रखना, जब भी मीडियन पूछा जाए तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। क्या करते हैं, जो भी डेटा आपको दिया गया इसे आप आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगा दीजिए। क्या, जो भी डेटा इसे आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कितना है, क्योंकि सर 11, उसके बाद कितना हो, 11 के बाद 11 आपने काट दिया, 11 के बाद कितना है, क्योंकि सर 11 के बाद फिर कितना है, 23 है, 23 को काट दो। 23 के बाद कितना है, 25 है, 25 को काट दो। 25 के बाद कितना है बच्चे, 26 है, इसको काट दो। 26 के बाद 29, 29, 29 का 31, 31 और 39, ये लो 39, सब कट गए, क्योंकि सर बिल्कुल सबको मैंने किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया।
अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, 2 2 4 2 6 और 1 7, n बराबर कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 7 7 7 क्या है, 7 एक ऑड नंबर है, 7 क्या है बच्चे, एक ऑड नंबर है। अगर 7 बच्चे एक ऑड नंबर है, याद रखना 7 क्या है, कहोगे सर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सर बताओ मीडियन कितना होगा। मीडियन निकालने का तरीका होता है n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद कितना है, 7 और 1 कितना होगा, 8, 7 + 1/2, 8/2 यानी चौथा पद, चौथा पद कितना है, 1 2 3 और 4 कितना, 26 26 26, क्लियर, 26, क्लियर क्लियर, बोलो हाँ है ना, क्लियर, जल्दी बताइए सर क्लियर, जल्दी बताइए सर क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, कह रहा चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर व्यय नियत बना रहे। कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन कांस्टेंट, कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट रहे। देखो प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है, कहोगे सर प्राइस हमारा 20% बढ़ रहा है। अगर प्राइस हमारा 20% बढ़ रहा है तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो प्राइस अगर 20% बढ़ रहा है यानी प्राइस अगर 5 था तो बढ़कर कितना होगा, 6। अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे, क्या अगर बच्चे आप चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, तुरंत घटा दो। कंजम्पशन को आप तुरंत 6 से घटाकर 5 कर दो, कंजम्पशन को आप तुरंत 6 से घटाकर 5 कर दो। क्या क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को 6 से 5 कर दो, यानी कंजम्पशन अगर आप पहले 6 कर रहे थे तो आप 5 कर दो, यानी 1 की कमी कर दो, कितने पे, 6 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा, 16/2/3%, 16/2/3%, यानी कंजम्पशन कितना, 16/2/3% क्या होगा, कम कर दो। कंजम्पशन कितना कम कर दो, 16/2/3% क्या करो, कम कर दो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे पे बैक आओ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब किसके बराबर, 3025 के बराबर है। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 क्यूब तक पूछा गया है। चलिए आगे मूव करने से पहले एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, क्या बच्चे मैं इस 2 को 1 × 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल। क्या मैं इस 4 को 2 × 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्या मैं इस 6 को 2 + 2 × 3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 कहां तक गए, 20 को 2 × 10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल। इस तरीके से कहोगे सर बिल्कुल। तो क्या यहां से क्या, ये 2 का क्यूब, सभी में से 2 का क्यूब कॉमन कर लो। जैसे ही 2 का क्यूब कॉमन करेंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक गए, 10 के क्यूब के बराबर। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा, कहोगे सर 8 गुणे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब किसके बराबर हो गया, 3025 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 8 × 24 हो गया, 2400, 24,200, 24,200, 24,200, क्लियर, डी ऑप्शन 24,200, क्लियर कि नहीं क्लियर। सिंपल सिंपल देखो, 8 × 24 तो हो गया, 25 और 8 गुणे 25 गुणे 8 का तो 200 और हो गया, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में, एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में और 20 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटे में तय करती है। 20 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटे में तय करती शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में बच्चे नाव की चाल कितनी, बहुत ध्यान से देखो। पहला देखो, एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में जा रही है, तो धारा के विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो अप स्ट्रीम आपकी स्पीड कितनी, अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर अगर आप 6 घंटे में जा रहे हो तो 6 चौको 24 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है, 6 चौको 24। ठीक है, अब देखो धारा के विपरीत, सॉरी ये अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटे में, धारा के साथ का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम,
मतलब धारा के साथ का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे हो 4 घंटे में, 4 पंचे 20 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है। अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है, हमसे कह रहा कि सर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, तो भैया बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? बोट की स्पीड अगर आपको निकालनी तो दोनों को ऐड करके आधा कर दो, 5 + 4 9/2, 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा मैंने कहा स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? स्ट्रीम की स्पीड कितनी जाएगी? 1/2 बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर के निकले इस तरीके से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट, कोई कष्ट, बाधा, कलेश, पीड़ा नहीं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड पर कितना खर्च कर रहे हो। अच्छा आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 29,000 है, 29,000 रुपीज आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, 29,000 बच्चे आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, 29,000। अब कह रहा फूड पर कितना खर्च कर रहे हो, किस पर? फूड पर, फूड पर कितना खर्च कर रहे हो? तो फूड 29,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर है और फूड पर कितना खर्च कर रहे हो? 7%। क्या दिख रहा है? क्योंकि सर फूड पर हम खर्च कर रहे हैं 7%, फूड पर कितना खर्च कर रहे हो? 7%। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दो, 7 0 0, 7 9 63 यानी 3 कैरी कितना होगा? 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना होगा? 20, 2030, 2030, 2030। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा की तुलना में शॉपिंग पर व्यय कितना अधिक है। शिक्षा की तुलना पे शॉपिंग पर कितना अधिक व्यय कर रहे हो। देखो शॉपिंग पे कितना व्यय कर रहे हो? कहोगे सर शॉपिंग पे व्यय कर रहे हैं 17%। अच्छा शिक्षा पे कितना व्यय कर रहे हो? एजुकेशन पे 15%, एजुकेशन पे कितना है? 15%। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? कहोगे सर 2% का अंतर आ रहा है। डिफरेंस कितने का? 2% का। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 0 2 9 18 4 और 580 रुपए का, कितना आएगा? 580 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट, एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करके लाना। उम्मीद करता हूं कि यहां पर बैठा हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देगा। यहां पर बैठा हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सुनो, सबसे पहले जल्दी सुन लो। आप लोगों का जो कष्ट है कि सर मुझे आपका बैच चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उतनी देर से चिल्लाए जा रहे हो, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये हमारा दिल्ली पुलिस का मिशन बैच है। ये दिल्ली पुलिस का बच्चे हमारा मिशन 2.0 बैच है, ये स्टार्ट हो गया। मेरी मैथ की क्लासेस स्टार्ट अभी नहीं हुई, 28 से मेरी मैथ स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोगों से कह दूं अभी मैथ में कुछ भी मिस नहीं हुआ है, कुछ भी बच्चे आपका मैथ्स का मिस नहीं हुआ है। और बाकी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैथ्स आपको बहुत बहुत बेहतरीन लेवल पर इस 2.0 बैच में मिलने वाली है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ बच्चे इसमें आपको बहुत बेहतरीन लेवल पे मिलने वाला है। तो जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। कहां से ज्वाइन करेंगे? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है adda247.com, या दोस्तों अड्डा का ऐप। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना Y170। जैसे अप्लाई करोगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो कैसे इनरोल कराएंगे। जैसे अगर ये हमारा गूगल क्रोम है, देखो या तो अड्डा का ऐप ओपन कर लो या तो गूगल क्रोम ओपन कर लो। देखो या तो वेबसाइट पर विजिट कर लो। क्या करना है आपको? सबसे पहले adda247.com ओपन करना, एंटर कर देना। जैसे एंटर करोगे तो इस तरीके का प्रॉपर पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेज की कैटेगरी पे आके, ऑल कोर्सेज पे आके, ठीक है, एसएससी पर आकर क्या करना है? एसएससी पे आके आपको दिल्ली पुलिस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस को आप सिलेक्ट करोगे तो बच्चे ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे ये बच्चे हमारा क्या है, ये हमारा दिल्ली पुलिस मिशन 2.0 बैच है। और आपको एक बात बता दें, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लाइन अप हैं। जैसे 5,999 रुपए इसकी कॉस्ट मैंने अभी स्पेशली आज ही कम करवाई है, ठीक है, रिक्वेस्ट करके। तो जितने स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर ले। आपको पता है 6,799 रुपए कॉस्ट ही कम करवाइए केवल आप लोगों के लिए। ठीक है, कोड क्या लगाना? Y170। कोड क्या लगाना है आपको? कोड बच्चे आपको लगाना है Y170, Y170 अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे केवल 1379 रुपीज में, 1379 रुपीज बच्चे ये आपका हो जाएगा। 1379 रुपीज बच्चे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है आपको मैंने बता दिया। सिंपली बच्चे
आपको क्या करना है, आपको adda247.com पर विजिट करना है, ठीक है। या दोस्तों बच्चे आपको विजिट कर लेना अड्डा के ऐप पर, कोड आपको लगाना Y170, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो दिल्ली पुलिस में एक तो ये बैच हो गया, दूसरा क्या है दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में अपकमिंग डेज में, सर मैं उड़ीसा से हूँ, मेरे नेम अमर है, आपकी लाइव क्लास डेली देखता हूँ, मेरा दोस्ती, थैंक यू अमर। चलो अब बहुत ध्यान से देखो, देखो बच्चे अब देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये बैच है मिशन 2.0, आप इसको तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक छोटी चीज और दिखाना चाहूंगा। देखो आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में अभी हमारे पास और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे AWO और TPO की वैकेंसीज आ रही, ड्राइवर की वैकेंसीज आ रही, तो और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही। तो अगर आप AWO TPO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपका स्पेशल बैच है। कोड क्या है इन सभी बैचेस के लिए, आपको इन सभी बैचेस के लिए जो कोड है Y170। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेशन क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखो, अगर आप चाहते हैं, देखो आपको पता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिशन बैच, ये AWO TPO बैच, ठीक है, प्रखर बैच जो कि हम स्पेशली कहते हैं दिल्ली पुलिस, और ये दिल्ली पुलिस का महापैक, ये सब एक साथ आपको मिल जाए, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी महापैक में। इस महापैक में आपको ये मिशन बैच भी मिल जाएगा, ये आपका AWO TPO बैच भी मिल जाएगा, ये बैच आपको प्रखर बैच भी मिल जाएगा, और ये दिल्ली पुलिस बैच भी मिल जाएगा, और मेरा मैथ्स स्पेशल बैच भी मिल जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप चाहते, देखो इन सभी बैचेस की अलग अलग कॉस्ट अगर आप ऐड करोगे तो महापैक से बहुत ज्यादा है, तो बेटर है कि आप इसमें इनरोल करा लें, ठीक है। महापैक में ये महापैक है, अगर हम बात करते हैं इस महापैक की तो 12,999 रुपए इसकी कॉस्ट है, इतना पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली विजिट कीजिएगा और डिस्काउंट कोड लगाइएगा, डिस्काउंट कोड लगाएगा Y170 Y170 अप्लाई कर दीजिएगा, तो 2989 रुपीज में इसमें सब सारे एग्जाम्स कवर हो गए। 2989 रुपीज बच्चे, इसके अंदर सब कुछ आपका अवेलेबल है। अब देखो इसमें क्या क्या आपको मिल गया, आपने कहां से ज्वाइन करना है, आपको सिंपली पहले adda247.com पर विजिट करके, या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट करके कोड आपको लगा लेना Y170, कोड क्या लगाना है Y170 Y170 कोड लगाना है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और आपको सिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान समझना, मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिल गया, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें बच्चे ऑल लाइव क्लासेस, ऑल अड्डा की ऑल टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएंगी, मॉक वीडियो सोल्यूशन, रिवीजन बैचेस, ऑल रिकॉर्डेड ई बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, लाइव वेबिनार, सब आपका हो जाएगा। इसमें बच्चे आपका CGL, CPO, CHSL, स्टेनो, MTS, GD, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस, सब कवर है बच्चे, सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें और क्या क्या मिल गया, इसमें बच्चे आपको ये सारी क्लासेस मिल गई, जितने भी हमारे देखो AWTO के बैच मिल गए, ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, ड्राइवर का बैच मिल गया, साइंस का क्लासेस मिल गई आपको, सारी क्लासेस बच्चे रीजनिंग की, मैथ्स की, ठीक है, सारी क्लासेस बच्चे आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जितने कमांडो बैच आपका आ चुका है, ठीक है, मैथ्स स्पेशल बैच है, ठीक है, जितने भी हमारे बैचेस आएंगे सारे के सारे इसके अंदर जो मेरा इसमें सारे सारे बैचेस बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे बैचेस बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो जितने भी बैचेस यहाँ पर हैं सब बच्चे आपको, मेरा एडवांस मैथ्स स्पेशल बैच है, ये भी बच्चे आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा एज इट इज। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑल टेस्ट सीरीज, जो आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए परेशान होते हो कि सर हम कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, तो बच्चे ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट की टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल है, Tier 2 अवेलेबल है, सारी बच्चे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। ये जितनी ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, वैकेंसीज की टेस्ट सीरीज अवेलेबल, सारी की सारी टेस्ट सीरीज बच्चे इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप ये सारी टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिल जाएंगी एज इट इज। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो सारी की सारी आपको यहीं पे बात करते हैं, ई बुक्स आपको मिलेंगी, ये सारी ई बुक्स जो आप MTS की स्पेशल ई बुक्स चाहते थे, ये 50+ जितनी भी ई बुक्स हैं सारी की सारी ई बुक्स भी बच्चे इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, एज इट इज। बच्चे यहाँ पर आपको वीडियोस जो कोर्सेस होते हैं वो भी बच्चे आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप महापैक में इनरोल करा लें, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। कैसे ज्वाइन करना है आपको बता दिया मैंने, आपको क्या करना है, आपको adda247.com पर विजिट करके, या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट करके कोड क्या लगा लेना है Y170, कोड क्या लगाना है Y170 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 कोड लगाना, ठीक है। चलिए अब समझो और क्या क्या, देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर बच्चे, क्या मैंने बताया, ये आपका ये, हाँ ये है बच्चे, ये क्या है बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है।
देखो ध्यान से, अगर आप केवल दिल्ली पुलिस पढ़ना चाहते हो तो आप मिशन बैच में इनरोल करा सकते हो। इसमें बच्चे आपको कामयाबी बैच भी मिल जाएगा, फाउंडेशन और ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो बेटर है कि आप महापैक में जाएं। इस महापैक में आपका CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस। सर बैच में आपका लेक्चर क्यों नहीं हो रहा? बेटा मेरा 28 से स्टार्ट है, सिद्धार्थ, मेरा 28 से स्टार्ट है बच्चे लेक्चर, मेरा 28 से स्टार्ट है। ठीक है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर ले। कहाँ से ज्वाइन करेंगे? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट जो कि adda247.com या दोस्तों अड्डा का ऐप। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करना है? Y170, जिससे आपको मिलेगा 78% तक ऑफ। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है, अगर आप हमसे कह रहे थे सर बुक्स के बारे में बता दो, तो मैं यहीं पर आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल बुक्स है हमारी। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्रिंटेड बुक है, 1599 रुपए इनकी कॉस्ट है, इतना पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बुक्स आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। 6 बुक का सेट है, एक अर्थमेटिक एडवांस, अर्थमेटिक है, एडवांस है, रीजनिंग है, इंग्लिश की है, कंप्यूटर की है, कुल मिला के 6 बुक्स हैं। तो इनको आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर डिलीवर कर दिए। कहाँ से? adda247.com पर विजिट करके या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट करके। बस बुक्स, अगर आप कोई भी बुक्स लेते हैं तो कोड लगाइएगा Y170 आगे S फॉर स्पेशल कोड। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिए। क्लास कैसी लगी एक बार बताइए, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ साथ, और सबसे पहली चीज कि हमारे SSC अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेली आपके लिए बहुत मेहनत के साथ चीजें लेकर आते हैं। ठीक है, और यही चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं। गुड नाइट। और नेक्स्ट आई थिंक आपकी साइंस की क्लास है, तो आप लोग साइंस की क्लास 9 बजे होगी, तो 9 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी, तो आप साइंस की क्लास में भी आइएगा। एंड क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए। गुड बाय, जय हिंद।